स्वागत है मित्रों आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में कि इसके वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन मतलब होता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा सेंटर स्टेट का। आपको पता है कि अभी क्या जो ये लोकसभा का इलेक्शन होता है वो अलग टाइम में होता है और जो आपका विधानसभा का इलेक्शन होता है वो अलग टाइम में होगा, पर वो दोनों ये बिल पास होने के बाद दोनों इलेक्शन एक बार में होंगे। तो ये क्यों करना चाहता सरकार, कोई मोटिव तो होगा। तो इसका पहला तो सबसे बड़ा फायदा कि अभी जो आपका इलेक्शन में जो खर्चा आता है एक्सपेंडिचर वो बहुत ज्यादा आता है। जो कि अभी का डेटा बताता हूँ, जो 2024 में इलेक्शन हुआ था उसमें लोकसभा में टोटल 1.35 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। सोचिए एडवर्टीजमेंट में, और नहीं पार्टी मेंबरों को दिया जाता है पैसा, तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था। सोचिए वही दोनों इलेक्शन अगर एक साथ होगा तो क्या आपका खर्चा कम आएगा। दूसरा फायदा इसका क्या है, लार्ज इकोनॉमिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए आप जो उतना खर्चा कर रहे थे इलेक्शन में, वही पैसा आपका जो बचेगा आप उसको कहीं इन्वेस्ट करिएगा तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, नहीं प्रॉफिट मिलेगा। वो प्रॉफिट मिलेगा तो उससे क्या आपका जीडीपी में ग्रोथ आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो उससे आप क्या कर रहे हैं, क्या आप उसको जुर्म के इलेक्शन में खर्चा करने की जगह कहीं और अंदर खर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। नहीं, माइनिस्टर वही पैसा को बचा के कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, कल कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं रिटर्न देगा तो प्रॉफिट होगा। तीसरा, एड्रेसिंग पॉलिसी पैरालिसिस। इसका मतलब हो गया आपको कि मान के चले अभी किसी का सरकार है, अभी नॉर्मली क्या होता है कि किसी का सरकार है, कल नहीं अगर मान चलिए उसका 2 साल में गिर जाता सरकार, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका जो 5 साल का पॉलिसी था वो पूरा नहीं चलता। जैसे वो सड़क डेवलप कर रहा था या कुछ, वो रुक जाएगा, या उसका कोई भी स्कीम होगा रुक जाएगा, क्योंकि अब उसके बाद जो दूसरा गवर्नमेंट आएगा क्यों उसका एजेंडा को फुलफिल करेगा, वो अपना नहीं ना एजेंडा को फुलफिल करेगा। अब ये इसके पास हो जाने के बाद क्या होगा कि जो पहले बार सरकार था वो 5 साल तक रहेगा, तो वो जो भी नहीं अपना स्कीम्स निकालेगा वो पूरा कंप्लीटली 5 साल तक चलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन का एक और फायदा कि वोटर का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। अभी बहुत जो होते हैं ना डेली वेज वर्कर्स, वो अभी वोट देने नहीं जाते क्योंकि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार इलेक्शन कंडक्ट कराइएगा कि सेंटर का अलग टाइम में होगा, स्टेट का अलग टाइम में होगा और जो आपका लोकल बॉडीज है उसका अलग टाइम में होगा। तो यार वो डेली कमाता है डेली खाता है, अब आपका वोट देने के चक्कर में वो नहीं, अगर आज वो वोट देने जाएगा वो आज नहीं कमाएगा तो वो खाएगा क्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और क्या होगा कि इम्प्रूव्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग, मतलब स्क्रूटनी अच्छा से होगा, चेकिंग अच्छा से होगा। अगर चेकिंग अच्छा से होगा तो जो आपका माल प्रैक्टिसेस है, गलत नहीं जो काम होता है, किसी को आप घूस देके पैसा मतलब अपना वोट ले रहे हैं या बूथ कैप्चरिंग, वो सब नहीं होगा। वो सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार इलेक्शन कंडक्ट कराइएगा तो आपका नहीं अच्छा से आप फोर्सेस को डिप्लॉय करिएगा, अच्छा मतलब कैमरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो चांसेस है माल प्रैक्टिसेस का गलत काम होने का वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका जो इलेक्शन होगा वो अच्छा तरीके से कंडक्ट होगा। तो इम्प्रूव्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग, आप मॉनिटर अच्छा से कर पाएंगे। और कॉमन सा बात है, इसका कोई फायदा है तो इसका नुकसान भी होगा, डेफिनेटली होगा। अब नुकसान क्या हो सकता है इसका, पहले तो देखिए अगर मान चलिए दोनों ये सेंटर इलेक्शन का एक साथ हो रहा है, मतलब सेंटर और स्टेट का एक साथ इलेक्शन हो रहा है, तो पहला तो प्रॉब्लम ये आएगा कि जो आपका सेंटर या कोई भी रीजनल गवर्नमेंट होगा उसके पास उतना रिसोर्सेस नहीं होगा जितना रिसोर्सेस आपका सेंटर के पास होगा। तो कॉमन सी बात है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेस, जिसके पास ज्यादा पैसा, उसका नहीं इलेक्शन जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। अगर उसका इलेक्शन जीतने का चांसेस ज्यादा है तो ये क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, ये थ्रेट टू फेडरलिज्म है। थ्रेट टू फेडरलिज्म मतलब फेडरलिज्म क्या होता है कि वही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टेट के बीच में। अब जब फेयर इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं हो रहा है तो ये क्या फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करेगा, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, जो आपके जो नेशनल इश्यूज होंगे, नहीं जैसे आपका क्या बोलते हैं सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या क्या बोलते हैं, ये सब का मुद्दा बना के ये आपको डोमिनेट करने का लगेगा जो आपका रीजनल मुद्दा है, नहीं जो लोकल इश्यूज है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आ जाएगा आपका वोटर एरर। अब आपको कोई आदमी है, मतलब इंडिया में बहुत लोग जैसे डेली वेज या कोई गरीब आदमी है वो वोट देने जाएगा तो उसको इतना आइडिया नहीं रहेगा, वो कंफ्यूज भी हो सकता है कि सेंटर का यहाँ वोट देने जाना है, मेरे को स्टेट का यहाँ जाना है, क्योंकि जो आपका वीवीपैट रहेगा वो तो दोनों एक ही जगह रहेगा ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वोटर का जो ये है क्या बोलते हैं एरर होने का चांसेस वो बहुत ज्यादा है, नहीं
वोटर्स एरर बढ़ जाएगा आपका। और फिर और ये इसका नुकसान क्या होगा कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस, आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, कॉमन सा बात है, आप इलेक्शन एक टाइम में कंडक्ट करा रहे हैं, पर आपको क्या जो फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉय करेंगे, और जो वीवीपैट एक बार में बनाना पड़ेगा, तो एक बार में उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब एक बार में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो भी चैलेंज आएगा, नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। जब वो अलग अलग इलेक्शन होता था सेंटर स्टेट का, तो आपको कम वीवीपैट को डिप्लॉय करना होता था, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना होता था, पर आपको नहीं, एक बार में करना होगा तो ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगेंगे और ज्यादा वीवीपैट भी लगेगा, तो उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाना होगा, तो वो भी एक तरह का चैलेंज है। और एक और चैलेंज क्या है कि अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मतलब सुधार करना पड़ेगा। अब सुधार करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगा, मतलब उस बिल को पार करने के लिए आपको ठीक ठाक बहुमत चाहिए होगा। मतलब मोटा मोटी कहूँ तो नॉर्मली कोई बिल को पास करने के लिए हम लोग को 50% मेजोरिटी चाहिए होता है, पर अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो हमको 66% आदमी का वोट चाहिए, मतलब 66 100 में से 66 आदमी लोग का वोट चाहिएगा, नॉर्मली बोलूं तो, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी घटेगा। अकाउंटेबिलिटी घटेगा मतलब देखिए, अगर सेंटर में किसी का पार्टी है, ठीक है, अगर मान के चलिए वो कल काम अच्छा से नहीं करेगा, तो नहीं, स्टेट में अलग अलग टाइम में इलेक्शन होता था, तो वो लोग नहीं, अगर वो लोग से सेंटर से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसका जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी से कोई सेटिस्फाई नहीं है सेंटर लेवल में, और मान चलो कोई स्टेट में हो रहा है इलेक्शन, वहां पे बीजेपी का पार्टी है, तो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कोई दूसरा पार्टी को वोट देंगे, तो उससे क्या अपना डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं। तो क्या उससे अकाउंटेबिलिटी एश्योर हो रहा है कि हाँ यार, अगर हम लोग अच्छा से क्या बोलते काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमको वोट नहीं देगा। लेकिन मान चलिए अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया, तो आपको कोई डर नहीं रहेगा कोई पार्टी को, नहीं कि अरे हम नहीं भी करेंगे तो कॉमन सा बात है कि हमको वैसा डर नहीं कि हम हटने वाले हैं, ठीक है। वो लोग क्या करेगा फिर, 5 साल का जो आपका टेन्योर रहेगा उसमें से 4 साल वो लोग को लापरवाही करेगा, लेकिन आखिरी साल वो लोग क्या करेगा कि नहीं, ज्यादा नहीं, फ्रीबीज निकाल देगा, ये वो स्कीम निकाल देगा, फिर आपको खुश कर देगा और आप फिर उसके फेवर में वोट दे दीजिएगा। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। पहला फायदा वही है कि इलेक्शन में आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि सेंटर स्टेट का इलेक्शन एक साथ आप कंडक्ट करा रहे हैं। फिर दूसरा क्या, आप जो इलेक्शन में आपका पैसा जो वेस्ट हो रहा था उसको कहीं दूसरा जगह आप लगा के वहां से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो आपका जीडीपी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर तीसरा फायदा क्या होगा कि जो नहीं, अगर बार बार पार्टी चेंज होते रहेगा सेंटर में, तो जो एक पार्टी का जो स्कीम लॉन्च किया था या कोई पॉलिसी लॉन्च किया था, वो तो बहुत कम टेन्योर के लिए चला था ना, लेकिन वो क्या, अगर गारंटी को 5 साल रहेगा, तो वो जो भी अपना नहीं एजेंडा निकाला था वो तो पूरा 5 साल तक एजेंडा अपना फुलफिल करेगा। फिर एक बार क्या होगा कि वोटर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, नहीं कि जो तिहाड़ी मजदूर जो करते हैं मजदूरी, नहीं ये डेली वेज वर्कर्स वो भी वोट देंगे, तो कौन सा बातें बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या है कि इम्प्रूव्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग होगा, कि नहीं अच्छा खासा ये फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे, तो बहुत कम चांसेस है माल प्रैक्टिसेस होने का, ठीक है। और इसका नुकसान क्या है कि कॉमन बात है, जो आपका जो रीजनल पार्टी उसके पास कम रिसोर्सेज होगा एज कम्पेयर टू आपका जो सेंटर में है पावर में, तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वोट जीत जाएगा, वो अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट करेगा, नहीं। फिर उसके बाद थ्रेट टू फेडरलिज्म भी है, क्योंकि यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा रहे, फिर जो नेशनल इश्यूज है वो डोमिनेट कर जाएगा आपका लोकल इश्यूज में। फिर उसके बाद वोटर एरर भी होगा, जरूरी नहीं सब कोई पढ़े लिखे हैं, नहीं कि सबको आइडिया कि यहाँ सेंटर के लिए यहाँ हमको वोट देना है, स्टेट के लिए यहाँ वोट देना है, वो कंफ्यूज जाएंगे। फिर आपका लॉजिस्टिक चैलेंज भी आ जाएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन चैलेंज भी आ जाएगा कि नहीं, आपको एक बार में डिप्लॉय करना होगा वीवीपैट को और सिक्योरिटी फोर्सेस को। और फिर एक और चैलेंज क्या आ जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आखिरी में अकाउंटेबिलिटी कम होगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर हम लोग की मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।